वक्त से पहले ही जवान हो चुके थे। उम्र तो वैसे मेरी 19 साल थी, लेकिन देखने में 24 साल की जवान औरत लगती थी। इन सब में मेरे चचा का हाथ था। उन्होंने मुझे वक्त से पहले ही जवान कर दिया था। सब सो जाते तो चचा मुझे किचन में बुलाकर आधा घंटा मुझे मालिश करना सिखाते। ये सब करते हुए काफ़ी महीने गुजर चुके थे। मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया था। एक रात चचा ने कहा कि अब तुम्हें मालिश के साथ और भी मज़ा आएगा। जैसे ही चचा ने अपनी बड़ी उंगली थोड़ी सी, मेरा नाम कलसूम है और मेरी उम्र 19 साल है। हम लोग काफ़ी दौलतमंद हैं और ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हमें मुयस्सर है, बल्कि हमारे इलाके में हमारी काफ़ी इज्जत और थोड़ी दहशत भी है। आप कहेंगे कि दहशत क्यों? चौंक के मैंने इसीलिए कहा कि मेरे भाई और चचा के बेटे, इसके अलावा हमारी एक फुफ्फो है और वो अपने 4 बेटों के साथ हमारे घर आ चुकी थी। अम्मा और चची पहले ही अपनी औलाद को रोटी पूरी ना होने की फिक्र में परेशान रहती थी कि अब नंद भी 4 बच्चों समेत सर पर आकर बैठे थे। फुफ्फो के शौहर शरीफ इंसान थे, मगर अपनी माँ के आगे मजबूर, जिसकी लालची ख़त्म ना होते थे। अब दोनों भाई भी बाल बच्चों वाले थे, तो कहाँ से बहन की सास की फरमाइशें पूरी करते। तो हालात के मारे सब बहन को भी उसके बच्चों समेत पालने लगे। दूसरे जानिब तंगी हर रोज़ बढ़ती ही जा रही थी और अब तो ज़मीन पर जो कर्ज लिया था वो भी सूद बढ़ता ही चला गया था कि ज़मीन भी हाथ से जाती नज़र आ रही थी। घर में हर वक्त टेंशन थी। बच्चे सारे छोटे, ज़मीन भी चली जाती तो क्या करते। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और इन सब हालात का इरादा नहीं रखती थी। उनमें से बेशतर बातें मुझे बड़े होने पर अम्मा और चचा फुफ्फो की ज़बानी पता चली थी। इसी दौरान जब चचा घर से तवील गैर हाजिर थे, बड़े ज़मींदार ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और ज़मीन पर जो फसल तैयार खड़ी थी वो भी उतारनी नहीं दी। यह सख्त नाइंसाफ़ी थी। घर में सभी खौफ, सदा और गुस्से का शिकार थे। अब क्या होगा जैसा सवाल किसी तरह मुंह खोले खड़ा था। इस रात अचानक वापस आ गए। मैं भी इस तरह अचानक चले जाते थे और खुद ही किसी भी दिन वापस आ जाते थे, मगर आज तो बात ही कुछ अलग थी। अभी उनका हाल वैसा ही था जैसा इस तरह की तवील गैर हाजिरी के बाद होता था, मगर इस बार उनके हाथ में एक चमड़े का थैला भी था। अब्बा भी हैरान बैठे थे। जब चचा ने अपने चमड़े के थैले से नोटों की गड्डियां निकालकर जमींदार के सामने रखी तो वो देखते ही रह गए। जमीन के कागजात वहां से वापस लेकर कर्ज अदागी के दस्तखत गवाहों को सामने लगाए हुए उस काम के लिए मस्जिद के पेश इमाम और स्कूल मास्टर साहब को बुलाया गया। यूं हमारी ज़मीनें हमें वापस मिल गई, मगर ज़मींदार की मुनाफत से सभी वाकिफ थे। इसीलिए जब हैरत ज़दा गालियां फुफ्फो के साथ चचा पीछे वहां से पेपर लेकर निकले तो स्कूल मास्टर साहब ने अब्बा से यही कहा कि मगर चचा के मुंह के अंदर गया निवाला था जो वापस निकल गया था, उस पर ज़मींदार चुप नहीं बैठेगा और ज़रूर कोई न कोई इंतज़ाम की कार्रवाई करेगा। इसीलिए मेरा मशवरा तो यही है कि तुम लोग भी जवान हो और तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, यहाँ से कहीं और निकल जाओ। शायद सब हैरान व परेशान घर आ गए और शुक्राने के नफल अदा किए कि इस जिल्लत और रसवाई से अल्लाह ने निकाल दिया था। मगर सभी के जहनों में यही बात थी और यही सवाल चल रहा था कि आखिर चचा के पास इतनी रकम कैसे और कहाँ से आई। उन्होंने एक मुश्त ज़मींदार के मुंह पर मारा और हमारी इज्जत बचा ली। सब ने हर तरह से कोशिश कर दी थी और 1000 सवालों जवाबों में चचा के जानिब से एक खामोशी थी कि वो कुछ भी बताने पर राज़ी ना थे। अब्बा ने तो ये तो कह दिया कि कहीं से चुराए हैं या कोई गलत काम किया है तो बता दें, मगर चचा ने जब कुरान पाक पर हाथ रख दिया, कसम खाई कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तब जाकर उनकी जान छूटी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।